हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था वो आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। और अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है दैट वाज वेरी बेसिक, दैट व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं मेटल प्लस लिगेंड की कॉम्बिनेशन से। उसके बाद हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंटिसिटी। दे कैन बी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटा एंड हेक्सा। तो डेंटिसिटी अगर हमें लिगेंड्स की पता है तो उन इंफॉर्मेशंस को यूज करके हम एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आपके लिगेंड्स हैं उसकी आपने ऑक्सीडेशन, लिगेंड्स की जो चार्जेस हैं, लिगेंड की एब्रीविएशन, लिगेंड के फुल फॉर्म्स, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तभी आप जो मेटल की इंफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब हमने ना लिगेंड्स के बारे में थोड़े और डिटेल में जाना है। थोड़ा और डिटेल में जाने का मतलब हम आज इस लेक्चर में वो लिगेंड्स पढ़ेंगे जो स्पेशल हैं, ठीक है। स्पेशल से मेरा मतलब ये है कि ये कुछ अलग है than the basic ligands, जैसे अमोनिया, वाटर, फ्लोरिडो, क्लोराइडो, these are all very basic ligands। बट आज हम उन लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास कोई एक अलग सी बात है, दे आर स्पेशल, दे आर हैविंग सम स्पेशल फीचर्स। ऐसे जो स्पेशल लिगेंड्स हैं उनको हमने 4 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आज हमने लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ठीक है। स्पेशल लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन, उसको मैंने 4 क्लासेस में आपके लिए डिवाइड किया है। एक हमने पढ़ना है व्हाट आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, दूसरा हम पढ़ेंगे व्हाट आर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ओके। देन वी विल स्टडी अबाउट कीलेटिंग लिगेंड्स, और लास्ट हमने आज पढ़ना है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। तो ये सभी लिगेंड्स चाहे एम्बिडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, कीलेटिंग या मैक्रोसाइक्लिक, ये बहुत स्पेशल है, इनमें कुछ ना अलग सी बात है। तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, दे आर मोनोडेंटेट। होते तो मोनोडेंटेट हैं, ठीक है, मतलब इनके दे आर मोनोडेंटेट। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी ये मेटल के साथ अटैच होंगे तो सिर्फ एक ही डोनर एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ, पर होते इनके पास 2 डोनर एटम्स हैं। इसका क्या मतलब है, जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी तब क्लियर होगा। दे आर मोनोडेंटेट एंड हैव 2 डोनर एटम्स। तो इस स्टेटमेंट को जैसे मैंने लिखा ना, आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आएगी कि मैम जिसके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं वो तो बाइडेंटेट होते हैं, और हमने लिखा कि दीज आर मोनोडेंटेट हैविंग 2 डोनर एटम्स। इसका मतलब ये है, जब मैं बात कर रही हूँ मोनोडेंटेट तो उसका मतलब ये होता है कि किसी एक डोनर एटम से ही वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो ये है कैसे, इनके पास दे हैव 2 डोनर एटम्स बट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स वाया only one of the donor atom, via only one of the donor atom। तो ये इसकी डेफिनेशन है। जब मैं इसका एग्जाम्पल करेंगे हम डिस्कस, ठीक है, जब इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम इस एम्बिडेंटेट की ना, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सायानाइड, सायानाइड या आइसोसायानाइड, नाइट्रो कंपाउंड्स या फिर नाइट्रीटो कंपाउंड्स। अब इन एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सायानाइड, तो सायानाइड का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, इस तरह से होता है। इसमें एक लोन पेयर तो हमारा कार्बन पे होगा, दूसरा लोन पेयर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होगा, एंड कार्बन पे लोन पेयर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज।
तो ये जो लिगेंड है साइनाइड, इसमें दो डोनर एटम्स हैं. वन इज कार्बन, कार्बन इज ऑल्सो हैविंग लोन पेयर. अदर इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो हैविंग लोन पेयर. तो डोनर एटम्स हमारे पास यहाँ पे 2 है. अब जब इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो सकती हैं. कैसे? या तो आपके पास, जैसे मैंने ये वाला केस ड्रॉ किया, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन तो नहीं कर रहा ना. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लिगेंड है, इज दिस मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट, तो आपने आंसर क्या देना है इसका कि ये मोनोडेंटेट है. चाहे इसके पास 2 डोनर एटम्स थे, पर ये सिर्फ कार्बन के थ्रू ही मेटल के साथ अटैच्ड है. सो इट इज नॉट बाइडेंटेट, इट इज मोनोडेंटेट. पहली चीज तो ये. अब ये है आपके पास दूसरा साइनाइड का मॉलिक्यूल. इस केस में क्या हो रहा है, जब इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने थे तो इसने नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट किए, ये भी तो मोनोडेंटेट ही हुआ. चाहे इसके पास भी 2 डोनर एटम्स थे, कार्बन और नाइट्रोजन, पर एक टाइम पे सिर्फ नाइट्रोजन ने ही मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, है ना. सो दीज आर मोनोडेंटेट. अब इनको एम्बिडेंटेट क्यों बोल रहे हैं, वो इस वजह से है क्योंकि डोनर एटम्स 2 हैं, कार्बन और नाइट्रोजन. ये किसी के साथ भी डोनेट कर सकता है. एक टाइम पे या तो कार्बन डोनेट करेगा या एक टाइम पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा. ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना. तो जब कार्बन डोनेट करेगा तब हम इस लिगेंड का नाम बोलते हैं सायानाइडो, और जब नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन करता है तो हम इसको नाम देते हैं आइसोसायानाइडो. इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है. अब देखो, इसमें जब कार्बन पहले लिखा है, पहले मैं इसी एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ. जब हमने कार्बन पहले लिखा तो आप समझ जाना कार्बन डोनर एटम है और ये स्ट्रक्चर है साइनाइडो का. जब मैंने नाइट्रोजन पहले लिख दिया तो आप समझ जाना कि नाइट्रोजन डोनर एटम है और लिगेंड कौन सा है, ये आइसोसाइनाइडो. ओके. अब इसमें क्या है, NO2, ये भी NO2 ही है, दोनों ही है ना. अब इसका नाइट्रो का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो ऐसा होता है. इसमें नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है. तो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो मतलब ये भी एज डोनर एटम बिहेव कर सकता है ना. अब इस केस में मान लो क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में ऑक्सीजन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, और जो हमारा सेकेंड केस था, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. अब इसमें जो आपका डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है. तो नाइट्रो जो आपका स्ट्रक्चर था NO2, इसके पास नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, 2. वन इज नाइट्रोजन, अदर इज ऑक्सीजन, है ना. एक टाइम पे या तो ये ऑक्सीजन के थ्रू मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. ठीक है. जैसे अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट कर रहा है तो आप इस लिगेंड का नाम बोलोगे नाइट्रीटो, है ना. और अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट कर रहा है तो आप इसको बोलोगे नाइट्रो. तो ये होता है, दीज आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स. एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर दोज which actually have 2 donor atoms, है ना. They have 2 donor atoms but can donate electron via only one of the donor atom, है ना. It can be either nitrogen or oxygen, it can be either carbon or nitrogen, पर ये एक टाइम पे मोनोडेंटेट की तरह ही बिहेव कर सकते हैं, है ना. दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स कभी डोनेट नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि कार्बन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, उसी टाइम पे नाइट्रोजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा. ठीक है. तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर योर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स. अब आगे हमने क्या पढ़ना है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स. उससे पहले मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन करवाती हूं जिससे ना आपको कोई भी अगर मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आप उस मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो कि वो एम्बिडेंटेट होगा या नहीं होगा. ये हमने डिस्कस करना है. हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं. एक हमने ले लिया SO4 2 नेगेटिव और एक साइड पे हमने ले लिया SO3 2 नेगेटिव. और अब क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से कौन सा एम्बिडेंटेट लिगेंड है और कौन सा एम्बिडेंटेट लिगेंड
नहीं है। ये चीज हमने डिस्कस करनी है। तो पहले ना आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स देन यू कैन टेल कि वो एम्बिडेंटेट है या नहीं। तो सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से। अब जब आप सल्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट है? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके यूज हो चुके हैं। इसके बाद सल्फर पे कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा सल्फर पे तो मतलब इसके पास कोई लोन पेयर तो है ही नहीं। अगर मेटल को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो वो कौन से हैं? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, तो ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। या तो ये वाला ऑक्सीजन करेगा या ये वाला ऑक्सीजन करेगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, पर सल्फर कभी नहीं करेगा। तो दिस इज नॉट एम्बिडेंटेट, क्योंकि इसमें डोनर एटम कौन सा है? इसमें डोनर एटम ओनली सल्फर, ओनली ऑक्सीजन इज द डोनर एटम इन दिस केस। तो हम ये बोलेंगे कि या तो ऐसा होना चाहिए ना, या तो सल्फर भी हो डोनर एटम और ऑक्सीजन भी डोनर एटम हो, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ वो एम्बिडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है। अभी नहीं करेगा इसमें। अब हम बात करते हैं सल्फाइट की। सल्फाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह से। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद क्या हमारे सल्फर के पास कोई लोन पेयर बच रहा है या नहीं। ठीक है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के पास? 6। इस स्ट्रक्चर में कितने हैं? SO2 नेगेटिव। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। 2 नेगेटिव था ना, तो 2 माइनस ऐसे कर दिया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो 2 3 4, सिर्फ 4 ही ड्रॉ हुए हैं अभी, है ना। इसका मतलब, और टोटल कितने होते हैं? 6, तो मतलब अभी इसके ऊपर एक और लोन पेयर प्रेजेंट है। नाउ इस सल्फाइट में हमारे पास सल्फर के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है ना। ये वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, इधर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो या तो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स सल्फर डोनेट कर सकता है, या फिर एक और स्ट्रक्चर इसका होगा जिसमें हमारे पास ये हो जाएगा। और अब मेटल को इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। तो जब सल्फर के पास वैलेंस, इस वाले स्ट्रक्चर में सल्फर के पास लोन पेयर था ही नहीं, तो वो कभी डोनर एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बचा कि सिर्फ ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है। दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास सल्फर के पास लोन पेयर है, तो सल्फर भी डोनेट कर सकता है मेटल को इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो देयर आर 2 डोनर एटम्स at one time either sulfur is going to donate electrons to metal or oxygen is going to donate electrons to metal। ठीक है ना। तो बस इसी तरह से आप बता सकते हो ये एम्बिडेंटेट नहीं है, और ये हमारे पास कैसा है? दिस इज एम्बिडेंटेट। दैट्स इट, है ना। अब हमने एम्बिडेंटेट अच्छे से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्पेशल क्लास ऑफ लिगेंड्स, दैट इज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट, दे कैन बिहेव एज monodentate as well as bidentate। ठीक है, तो ये मोनोडेंटेट भी बन सकते हैं और ये बाइडेंटेट लिगेंड्स भी बन सकते हैं। ठीक है ना। कैसे बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स, कार्बोनेटो, फॉस्फेटो, सल्फेटो, इसी तरह से एसीटेटो, ये 4 हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। कैसे बिहेव करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट की तरह, वो अभी हम समझेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कार्बोनेटो की एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ। कार्बोनेटो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना। अब दो सिचुएशंस लेकर चलते हैं, एक बार मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा और एक बार बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। अब मान लो मैंने ना फर्स्ट केस में जो मेटल लिया है, ये आपका लिगेंड है। लिगेंड क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो इस केस में जो आप मेटल ले रहे हो वो हम मान लेते हैं कि वो 3D सीरीज का मेटल है, या आप ऐसे लगा लो दैट मेटल बिलोंग्स टू ट्रांजिशन सीरीज, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। डी ब्लॉक का साइज क्या होता है, छोटा। अब इस मेटल के साथ दोनों ऑक्सीजन एटम्स कब बाइंड कर सकते हैं, अगर आप चाहो, ये आपका मेटल इज वेरी स्मॉल इन साइज और हम चाहते हैं कार्बोनेटो लिगेंड एज बाइडेंटेट बिहेव करे। अब बाइडेंटेट बिहेव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये दो ऑक्सीजन, कार्बोनेटो के दो ऑक्सीजन ऐसे थे और मेटल यहां पड़ा हुआ है, तो दोनों ऑक्सीजन वो कैसे बाइंड करेंगे, जब वो दो ऑक्सीजन पास में आएंगे इस तरह से, दोनों को ऑक्सीजन को आपको पास में लेके आना पड़ेगा, तब वो जाके मेटल के साथ बाइंड करेंगे, है ना। तो मतलब आपको इन दोनों को अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये बाइंड करेंगे। तो कैसा सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, यू हैव समथिंग लाइक दिस। ये दोनों पास में आ गए, अब जो मेटल था अब ये उसके साथ अटैच हो सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मेटल का साइज बहुत छोटा था, है ना। तो अब उससे क्या होगा, यहाँ पे रिंग बन रही है और वो जो रिंग है कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग, और ऊपर से उसका साइज भी देखो कितना छोटा सा है। स्मॉल साइज रिंग्स आर वेरी मच अनस्टेबल, तो ये ऐसे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया। तो इससे अच्छा वो क्या प्रेफर करता है कि अगर मेटल हमारे पास छोटे साइज का है तो दोनों ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं करते, वो क्या करते हैं, मेटल के साथ, छोटे साइज के मेटल के साथ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और इस टाइम पे ये कैसे बिहेव करेगा, एज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, कब, जब आपका मेटल किसकी कैटेगरी से हो, आपका ट्रांजिशन सीरीज 3D 4D 5D, जब मेटल ट्रांजिशन सीरीज का है, स्मॉल साइज्ड मेटल है, तब कार्बोनेटो विल बिहेव एज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि वो बाइडेंटेट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल का साइज बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने मेटल ले लिया F ब्लॉक से, लैंथेनॉइड से या एक्टिनॉइड से, तो उनका साइज ही बहुत बड़ा होता है। दिस इज अ लैंथेनॉइड। तो अब इस लैंथेनॉइड मेटल के साथ अटैच करने के लिए दोनों ऑक्सीजन को पास में नहीं आना पड़ेगा, वो इजीली यहां से इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। तो रिंग तो बन रही है 4 मेंबर्ड, पर वो अच्छी खासी बड़ी रिंग बन रही है, जिसकी वजह से रिंग स्टेबल हो जाएगी। तो ये स्टेबल रिंग है, हियर स्टेबल रिंग इज फॉर्म्ड। तो इस टाइम पे जो आपका कार्बोनेटो लिगेंड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। जब आपका मेटल लैंथेनॉइड होगा उस टाइम पर ये कैसे बिहेव करेंगे, एज बाइडेंटेट। तो आपने याद रखना है, दीज आर व्हाट आर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, दीज आर दोज लिगेंड्स जो कभी कभी मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी बाइडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट होते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड से, क्योंकि जो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं उसमें वो हमेशा ही मोनोडेंटेट होते हैं, दे आर ऑलवेज मोनोडेंटेट, बट दे हैव 2 डोनर एटम्स, कैन डोनेट वाया आइदर ऑफ द डोनर एटम। तो वो डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये था फ्लेक्सीडेंटेट। अब आगे हमने पढ़ने हैं कि लेटिंग लिगेंड्स क्या रहते हैं। सो किलेटिंग लिगेंड्स हमारे पास क्या रहेंगे, सबसे पहली चीज, दीज आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मतलब
जिसकी डेंटिसिटी 2 हो या 2 से ज्यादा, उनको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मोनोडेंटेट हमारे पास जो थे, वाटर, अमोनिया, क्लोराइडो, ऑल ऑफ दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और हमने स्टार्ट किया था बाइडेंटेट जब, तो इथाइलिन, डायमीन, ग्लाइसिनेटो, ट्राइडेंटेट की एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। ट्राइडेंटेट हमने पढ़ा था डाइथिलीन, ट्रायमीन। तो ये सारे लिगेंड्स, मतलब जो पॉलीडेंटेट मतलब जिनकी डेंटिसिटी या तो 2 है या 2 से ज्यादा है, मतलब बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो किलेटिंग लिगेंड्स आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स एंड फॉर्म ring like structures. They form ring like structure with metals. They form ring like structure with metals, or these structures are called as chelates. इनको हम किलेट्स बोलते हैं। और जो लीगेंड होता है, उस लीगेंड को हम क्या बोलते हैं, किलेटिंग लीगेंड। या ये तो चलो हमने पहले लिख ही लिया है, अब हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड की सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, इथाइलिन, डायमीन। तो मैंने NH2 CH2 CH2 NH2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इसको ना हम क्या करते हैं, मेटल के साथ जोड़ के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है उसको आप किलेटिंग लिगेंड बोलते हो, तो ये लिगेंड कौन सा हो गया, दिस इज किलेटिंग लिगेंड। ये जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 इथाइलिन डायमीन के मॉलिक्यूल्स लिए और उसको कोबाल्ट के साथ अटैच कर दिया, लिगेंड को आप किलेटिंग लिगेंड बोलते हो। इसका जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, किलेट। इसके कॉम्प्लेक्स को हमने किलेट बोलना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, कोबाल्ट, इसके साथ 3 इथाइलिन डायमीन के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब NH2 CH2 CH2 NH2। ये हो गया, और एक ही हो गया हमारे पास। तो हमने कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 इथाइलिन डायमीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके साथ अटैच्ड हैं, कोबाल्ट के साथ। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे रिंग बन रही है, यस। कितने रिंग्स बन रही है, 3 रिंग्स आर बीइंग फॉर्म्ड, फर्स्ट, सेकंड और ये हो गई आपकी थर्ड, 3 रिंग्स बन रही है ना। तो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं इनको आप किलेटिंग लिगेंड बोलते हो। जब ये मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को, जो वो रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनको हम किलेटिंग लिगेंड, उनको हम किलेट्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, दे आर कॉल्ड एज किलेट्स। फाइन, तो ये स्ट्रक्चर है किलेट का। अब इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में हम स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर था, ये है ना। इसके साथ ना हम एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए। तो मुझे आप ये बताना कि इन दोनों में फर्क क्या है। कुछ तो डिफरेंस है दोनों में, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, रिंग्स दोनों साइड पे बन रही हैं। ये वाली साइड पे जो रिंग बन रही है दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ये जो रिंग का साइज है ये 5 मेंबर्ड रिंग है,
और इस केस में जो हमने रिंग ड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना। तो ये होता है कि किलेट्स में 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स स्टेबल होती हैं। 5 and 6 मेंबर्ड रिंग्स दे आर स्टेबल। और इनमें जो आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग। तो आपके पास ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि इन दो स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। So next we have cobalt. और हमने ये किलेट नहीं बनाया है, ध्यान से देखो। इसमें हमने क्या किया, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स लिया है, इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड है। और दूसरी साइड पे अगर आपके पास किलेट हो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोबाल्ट NH3 3+, और एक आपके पास है कोबाल्ट इथिलीन डायमीन थ्राइस 3+। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो जो किलेट्स हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू द सिंपल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इसमें कोई रिंग नहीं बनती, इसमें रिंग बन रही है। और जब रिंग बनती है तो वो सिस्टम में स्टेबिलिटी लेकर आती है, किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग एम्बिडेंटेट, फ्लेक्सिडेंटेट एंड किलेटिंग लिगेंड्स। अब हमने आगे टॉपिक में क्या डिस्कस करना है, दैट व्हाट आर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, ठीक है। तो हम वो स्टडी करेंगे कि हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स क्या होते हैं। तो राइट डाउन, दीज आर large ligands having ring. Large cyclic polydentate. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव porphyrin ring, chlorine ring, corin ring, ये सब है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि आपके पास मान लो, अच्छा मैं पोर्फिरिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, वैसे ये सारी लिगेंड्स जो हैं हम बायो इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे, पर पोर्फिरिन का मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर, रफ। तो वो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिगेंड है, पोर्फिरिन लिगेंड। इसमें डोनर एटम्स कितने हैं, ये चारों क्या है, डोनर एटम्स। और अब आप इसको बताओ कैसा है, क्या ये लिगेंड खुद में ही रिंग है। जैसे किलेट्स तो कैसे थे, किलेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यू हैव NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका किलेटिंग लिगेंड है। इसमें लिगेंड के अंदर तो रिंग नहीं बन रही, जब ये लिगेंड मेटल के साथ अटैच्ड होता है तब रिंग बन जाती है। पर जो आपके मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स हैं उनमें पहले से ही रिंग बनी होती है। दे आर लार्ज, दे आर साइक्लिक एंड दे आर पॉलीडेंटेड ऑल्सो। और अब ऐसे लिगेंड्स जब मेटल के साथ अटैच करेंगे तो आपके पास रिंग का नंबर बढ़ जाता है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। तो इसकी एग्जांपल है पोर्फिरिन, क्लोरीन रिंग, कोरिन रिंग। अभी जो हमने रिंग बनाई है दैट वाज पोर्फायरिन रिंग।
ओके, सो दीज वर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। अभी हमने आज इस लेक्चर में जितने भी स्पेशल टाइप के लिगेंड्स थे, दैट इज एम्बिडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, किलेटिंग एंड मैक्रोसाइक्लिक, वो सब कवर कर लिया है। अब अगली क्लास में हमने स्टार्ट करना है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसे कि वर्नर वैलेंस बॉन्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। That's all for today in this lecture.